और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो इस लेक्चर में हम लोग YDSC में ही कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें आते हैं हम लोग देखते हैं YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही हम देखते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस। इसका समझने का एकदम आसान तरीका ऐसा है कि जैसे सपोज करिए हमने कहा ये सर्किल है बेटा, ठीक है? और यहाँ पे दो स्लिट्स ले लिया, S1 और ये S2, ठीक है? ये दोनों स्लिट्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये S1 स्लिट लिया, ये S2 लिया। अब सोच के देखिए, अच्छा मैं कहूँ कि इनके बीच के डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ 5 लैम्डा, एग्जांपल ले रहा हूँ 5 लैम्डा, ठीक है? तो जो ठीक है ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0, क्योंकि जो लाइट आएगी वो सीधे दोनों बराबर चलेंगी, ठीक है? और मैं इस पॉइंट पे बोलूँ यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो ये वाला कुछ चलेगी S1 लाइट, और S2 वाली लाइट कितना चलेगी? ये वाला डिस्टेंस प्लस 5 लैम्डा, तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा। ऐसे यहाँ कहीं 4 लैम्डा होगा, यहाँ कहीं 3 लैम्डा होगा, यहाँ कहीं 2 लैम्डा और यहाँ कहीं लैम्डा, ठीक है? तो जो अगर यहाँ पे स्क्रीन है बेटा, तो यहाँ पे समझना, जो मैं कहूँ आप इससे सेंटर मानते हुए इसे लेते हुए ये लाइन ले लीजिए, तो ये जो होगा वो सेंटर ब्राइट वाला पॉइंट होगा। इससे लेते हुए मिलाइए, ये जो पॉइंट होगा वो फर्स्ट ब्राइट होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो सेकंड ब्राइट होगा। ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट होगा वो थर्ड ब्राइट होगा, ठीक है? ऐसे क्या है, ये वाला पॉइंट जो होगा वो फोर्थ ब्राइट होगा। तब ध्यान दीजिए, जो फिफ्थ ब्राइट होगा वो कहाँ जाएगा? फिफ्थ ब्राइट जो होगा वो इनफाइनाइट पे जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि इसका मतलब इस स्क्रीन पे बहुत दूर जो पॉइंट होगा वहाँ पे सिर्फ आपको वाइट लाइट, मतलब वाइट लाइट नहीं, सॉरी, सिर्फ लाइट दिखेगी, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छा उसी तरह से नीचे भी होगा, यानी कि आप अच्छा देखने का देखो, जो 5 लैम्डा यानी 5 लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या ब्राइट फ्रिंज होगी वो इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है? तो आप कह सकते थे यहाँ पे आप नंबर ऑफ फ्रिंजेस इनफाइनाइट वाले को काउंट नहीं करते हैं, ये क्लियर रहिएगा। हम किसी फ्रिंज को काउंट तब करेंगे जब उसकी बाउंड्री हमें पता होगी। इनफाइनाइट पे जो फ्रिंज है वो उसके आगे वाली, अगर उसके आगे डार्क फ्रिंज बन जाती तो हम उस वाले को काउंट कर लेते, यानी इनफाइनाइट वाले को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। यानी इसके हिसाब से हम बोलते कि 4 फ्रिंज ऊपर होती, ठीक है? इसी तरह 4 फ्रिंज नीचे होती और एक बीच में होती, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने होते? 4 और 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितने होते? तो इस केस में मैं बोलता टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कह चाहे तो ब्राइट फ्रिंजेस कितना हो जाएगा? इस केस में 9 होता, ठीक है? और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस जो होंगे वो होंगे, अब ध्यान देना, अगर 5वां ब्राइट इनफाइनाइट पे बन रहा है तो पक्की बात है उसके पहले 5वां डार्क उसके पहले बन रहा होगा, यानी उसकी बाउंड्री होगी। तो जो डार्क फ्रिंजेस होंगे वो 5 ऊपर होंगे और 5 नीचे होंगे, यानी टोटल कितने बनेंगे? 10। तो नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस 10 बनेंगे और नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस 9 बनेंगे इस वाले केस में। तो ये निकालते कैसे हैं? तो निकालने का तरीका क्या होता है ये आप नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ फिर से, ठीक है? मैं इसे मिटा दे रहा हूँ।
तो तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले n निकालते हैं। n जो होता है वो d बाई लेमडा होता है, जहाँ पर d पता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जो होता है वो हो जाता है, देखो अगर n बराबर d बाई लेमडा है तो n-1 ऊपर n-1 नीचे और एक बीच में, कितना हो जाएगा ये 2n-1, ठीक है। ऐसे मैं कहूँ नंबर ऑफ, अच्छा ये चीज़ तब है जब ये पहला केस ले लो, जब n क्या है इंटीजर आ जा रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 2n, ये हो जाएगा। क्लियर है। सपोज करो मैंने कहा कि जो n है वो यहाँ पे मतलब कह लीजिए हाफ बन जाता है। जैसे आप कह लीजिए मैंने कहा कि बाई 2 करके बन जाता है 2k+1 बाई 2 बन जाता है। 2k+1 बाई 2 का मतलब ये हो गया कि k कोई भी नंबर ले लेंगे अगर, तो मान लो k 10 लेते हैं तो 21 बाई 2 यानी 10.5 इस टाइप का नंबर बनता है। एग्जाम्पल के लिए अगर n जो है 5.5 या 5.5 नहीं सॉरी, आप ऐसे कह लीजिए, मतलब बहुत बड़ा नंबर बनता है जनरली, वो 1000 1001.5 या 2000.5 इस टाइप का बना, ठीक है। तो इस केस में जो होगा इनफाइनाइट पे डार्क फ्रिंज बनेगा, क्लियर रहिएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जो होगा, अब समझना, अगर इनफाइनाइट पे एनवा डार्क बन रहा है तो उसके पहले क्या होगा, n-1वां ब्राइट बन रहा होगा। तो n-1 ब्राइट ऊपर n-1 ब्राइट नीचे एक बीच में, तो ये कितना बनेगा, ये 2n-1 ही बनेगा। लेकिन अब नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा, अब इस बार क्या है ना बेटा, जो nth डार्क है वो इनफाइनाइट पे बन रहा है, तो nth डार्क काउंट नहीं करेंगे। तो nth डार्क अगर इनफाइनाइट पे बन रहा है तो उसके जस्ट पहले कौन सा बन रहा होगा, n-1th डार्क बन रहा होगा, ठीक है। तो n-1 डार्क ऊपर, तो n-1 डार्क ऊपर n-1 डार्क नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n-2, इतने नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस हो जाएंगे। क्लियर है। एक और चीज़ ले लेते हैं, मैंने कहा जो n है नॉट एन इंटीजर, अगर ये इंटीजर नहीं है, सपोज करिए इंटीजर नहीं मतलब ये हाफ वाला भी नहीं, ये कुछ और है इसके अलावा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, हमने कहा कि कोई नंबर हम k फाइंड आउट किए, k क्या है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n है। तो इस केस में नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज जो होगा, ध्यान देना, तो इस बार ऊपर जो बनेगा ना बेटा, इस बार nth डार्क मिलेगा, मतलब kth डार्क, तो ये कितना हो जाएगा 2k+1, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस की बात करें, ये जो होगा ये 2k हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा पहला केस क्या था, जब n इंटीजर आ जाए, अगला केस क्या था, जब n
मतलब इस टाइप का नंबर आ जाए, जैसे 20.5 या 10.5 या 15.5, इस टाइप का नंबर आ जाए। और तीसरा वाला पॉइंट क्या है, जब n कोई नंबर जैसे 10.21 आ जाए या ऐसे करके आ जाए, ठीक है, तो उस केस में आप इस तरह से नंबर ऑफ फ्रिंजेस लिखेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ। फिर एक आता है शेप ऑफ फ्रिंज। शेप ऑफ फ्रिंजेस। अब शेप ऑफ फ्रिंजेस की अगर हम बात करें तो शेप ऑफ फ्रिंजेस कैसा होता है। देखो, शेप ऑफ फ्रिंजेस में सबसे पहले अगर हम कहें कि ऐसे ऐसे रखा गया है, देखो ये मैंने कहा स्लिट्स हैं S1 S2, ठीक है, और ये स्क्रीन है, ठीक है। तो क्लियर ये, अच्छा ये डिस्टेंस कितना था, कैपिटल T, ठीक है। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे अगर हम ये ले लेते हैं कि मतलब आप समझिएगा, यहाँ पे जो स्लिट्स जो फ्रिंजेस बनती है वो यहाँ पे ऐसे बनती हैं। मतलब मैंने कहा यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बना, यहाँ फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, यहाँ फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट एंड सो ऑन बनेगा। बीच में फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट डार्क आएगा, यहाँ सेकंड डार्क, ऐसे यहाँ फर्स्ट डार्क, यहाँ सेकंड डार्क, ठीक है। तो इसको जब लेते हैं तो अगर स्क्रीन को हम सामने रखें ऐसे, ठीक है, तो जो फ्रिंजेस बनती हैं वो ध्यान देना ऐसे पट्टियाँ बनती हैं इस तरह से, ऐसे ये पट्टियाँ बनती हैं, ठीक है। और यही पट्टियाँ जब ऊपर जाती हैं तो थोड़ा सा ये कर्व होती जाती हैं ऐसे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये कर्व होती जाएंगी। मतलब बहुत पास वाले पॉइंट पे तो ठीक है, लेकिन जब ऊपर जाते जाते हैं तो ये ऐसे बनती हैं। तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये हाइपरबोलिक होता है। क्या होता है, हाइपरबोलिक, याद रखना। यानी अगर ऐसा रखा गया है तो फ्रिंजेस कैसे होंगी, हाइपरबोलिक होंगी, ये क्लियर रखिएगा। दूसरा जो होता है, देखिए पट्टियाँ वो जब बहुत पास वाला पॉइंट लेते तो हम ले लेते थे स्ट्रेट पट्टियाँ होंगी, ठीक है। लेकिन जब बहुत थोड़ा दूर जाते जाते हैं तो हाइपरबोलिक, तो सही मायने में आप बोलेंगे कि हाइपरबोलिक बनती है, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर हम ऐसा कर ले कुछ तरीका कि एक लाइट सोर्स S1 यहाँ रख दें, दूसरा लाइट सोर्स S2 यहाँ रख दें, और जो स्क्रीन है वो ऐसे रखा गया है, ये स्क्रीन है, ठीक है बेटा। तो इस केस में जो फ्रिंजेस होती हैं वो ध्यान देना, यहाँ के लिए क्या होता है, सर्कुलर बनती हैं। तो अगर हम बनाएंगे इसे, स्क्रीन को सामने से देखेंगे तो जो फ्रिंजेस होती हैं वो ऐसे होती हैं, मतलब एक ये मतलब जो मैं बना रहा हूँ ये वाइट फ्रिंज है, ये वाइट फ्रिंज बनी, फिर एक और बनी, ऐसे बनी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी। तो यहाँ पे कैसे फ्रिंजेस बनती हैं, सर्कुलर, ठीक है, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस। इसमें कैसे बनेगी, सर्कुलर फ्रिंजेस। ये स्क्रीन है, याद रखिएगा। स्क्रीन पे जब आप सामने से देख रहे होंगे ये होगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए बेटा, मैं बताता हूँ।
देखिए, नंबर ऑफ फ्रिंजेस हो गया, शेप ऑफ फ्रिंजेस हो गया, ठीक है। अब फिर हम बात करें कि अगर हम एक कोई स्लैब इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, देखो स्लैब इंसर्शन। स्लैब इंसर्शन के पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं, एक आता है स्लैब इंसर्शन में ही कि बोलते हैं ना कि ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है कि कोई डिस्टेंस किसी लाइट ने, मतलब किसी लाइट ने अगर कोई डिस्टेंस किसी मीडियम में ट्रैवल की, मान लो वो एक्स ट्रैवल की, तो किसी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू में कोई लाइट एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस वो वैक्यूम में ट्रैवल करेगी, दैट विल बी द ऑप्टिकल पाथ। यानी एक्स के लिए जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो म्यू एक्स हो जाएगा। तो ऑप्टिकल पाथ जो होगा, अगर मैंने कहा कि ऑप्टिकल पाथ ऑफ एक्स इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर, ये कितना हो जाएगा, म्यू एक्स हो जाएगा, ये याद रखना। तो इसलिए अब इसके लिए ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा ना, ये कोई स्लैब है टी थिकनेस का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है बेटा। तो ये बताओ ऑप्टिकल पाथ, यानी टी डिस्टेंस का ऑप्टिकल पाथ फिर कितना होता, म्यू टी हो जाता। तो कितना एक्स्ट्रा चला, म्यू टी चला वैक्यूम में और माइनस टी हमें मीडियम में दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना चला, म्यू टी माइनस टी। इसलिए हम कह सकते थे यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स प्रोड्यूस हुआ वो कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। हमें ये याद रखना है बस, ठीक है, कि अगर कोई स्लैब रख देते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस का, तो जो पार्ट डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे आता है वो नहीं सोचने की जरूरत है, आप सिर्फ इतना आता है ये देख लीजिए, ठीक है। मैं मिटाता हूँ इसे। तो मैं कहूँ स्लैब इंसर्शन। स्लैब इंसर्शन में क्या होता है, देखो हमने कहा ये S1 लाइट है, S2 लाइट है, ठीक है बेटा। हमने कहा ये लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे आई, ठीक है। ये सेंटर वाला पॉइंट है, तो सेंटर वाला पॉइंट सी लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्लैब रख दिया, ठीक है। तो अब जो है, जो लाइट यहाँ पे ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही है सपोज करो, और एक लाइट मान लो सीधे यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट पे आ रही है, ये वाला पॉइंट। तो ध्यान दो कि अब सेंटर वाले पॉइंट पे ये वाली लाइट कुछ चली, लेकिन ये ऊपर वाली लाइट क्या होगी, इस वाले की वजह से, स्लैब की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा चल लेगी। मैं फिर से बोलूँ, जब स्लैब रखते तो स्लैब की वजह से ऑप्टिकली मतलब पाथ बढ़ जाता है, ऑप्टिकली पाथ बढ़ जाता है तो वो एक्स्ट्रा चलता है। कितना एक्स्ट्रा चलता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी एक्स्ट्रा चलता है। तो यानी कि अगर मैं कहूँ ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस भी L होगा, लेकिन ऊपर वाली लाइट कितना ज़्यादा चलेगी। यानी अगर मैं कहूँ जो पाथ डिफरेंस एट C, एट सेंटर पॉइंट C, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, म्यू देखो ऊपर वाली लाइट कितना चलेगी L, और प्लस कितना एक्स्ट्रा चलती है, म्यू माइनस 1 इंटू टी, माइनस नीचे वाली कितनी चली L, तो पार्ट डिफरेंस कितना प्रोड्यूस हो गया, वो म्यू माइनस 1 इंटू टी, यही पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया बेटा, ठीक है। इस वजह से अब इतना पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, तो इस वजह से क्या होगा, सेंटर पॉइंट पे क्या बनेगा, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा या मिनिमा बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह सकता था, इसलिए
पहला पॉइंट, इफ म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर एन लेमडा, देन अगर म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर एन लेमडा है, देन देयर विल बी nth ब्राइट एट सेंटर पॉइंट। ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ zeroth bright will be n बीटा, n और बीटा कितना, n लेमडा टी बाई टी। ये चीज़ ध्यान देना, यानी इसका मतलब ये होता है ना बेटा कि अगर ऊपर स्लैब रख दिया हमने तो जो जीरोथ ब्राइट है वो ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब जिस तरफ स्लैब रखते हैं जीरोथ ब्राइट उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जीरोथ ब्राइट ऊपर चला गया। ठीक है, और पोजीशन क्या होगी उसकी, एल लेमडा डी बाई डी होगी। ठीक है, कब, जब म्यू माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू एल लेमडा है। दूसरा मैंने कहा एफ म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर एन माइनस हाफ लेमडा है, देन there will be ध्यान देना, तभी nth डार्क के लिए होता है, there will be nth dark at center point and position of zeroth bright, पोजीशन ऑफ zeroth bright विल बी। अब खुद सोच के देखो, अगर मैंने कहा कि यहाँ पे nth डार्क बन रहा है तो जो नीचे वाला nth डार्क होगा वही तो यहाँ पे आया होगा, क्योंकि सोचो जब ये रखते हैं तो ये पूरी चीज़ ऊपर भागती है, तो ये वाली चीज़ यहाँ ही होगी। तो जब ये nth डार्क यहाँ आ गया तो nth डार्क जो ये वाला है ये nth डार्क की जगह चला गया होगा, तो उसकी पोजीशन कितनी, nth डार्क की पोजीशन कितनी होती है, n माइनस हाफ बीटा ये होती है। बीटा कितना बेटा, लेमडा डी बाई डी। दिस विल बी द पोजीशन ऑफ जीरोथ ब्राइट, याद रखना। ठीक है, और ये चीज़ बता दिया आपको कि जिधर स्लैब रखते हैं जीरोथ ब्राइट उस तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ। ठीक है बेटा, तो इसमें अभी इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और कुछ और चीज़ें वो अगली लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।